हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो secant दिया हुआ है 13/12, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसिकेंट, ये सब हमें फाइंड करना है एक्सेप्ट सीकेंट को छोड़कर। तो अब सीकेंट क्या है सॉल्यूशन में सीकेंट है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, कॉस का रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो गया है यहाँ पे 13 और बेस हो गया है 12। अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर तो दिया हुआ है यहाँ पे, हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर और AB स्क्वायर है 12 स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड करना है। तो 13 स्क्वायर हो जाएगा 169, 144, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस में BC स्क्वायर। अब 169 इसको हम इधर ला लेंगे तो -144, जब ये इक्वल्स टू के ये साइड आ जाएगा तो वो 1 माइनस साइन हो जाएगा, BC स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे 169 माइनस 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 BC स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इज इक्वल टू BC। तो BC हो गया 5। तो अब हमें अदर रेशियोज फाइंड करना है। अब तीनों साइड्स हमें पता है, अब अदर रेशियोज यानी साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13। अब टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12। ठीक है। अब बचा क्या है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, कोसिकेंट यानी साइन को देखेंगे, साइन का रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 13/5। फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, रिवर्स ऑफ टैन थीटा, बेस हो गया 12, परपेंडिकुलर हो गया 5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही है आंसर। अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B हमें शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेंगे, ABC ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेंगे और एंगल C 90 डिग्री है रखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू
90 डिग्री, एंगल सी हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है क्योंकि हमें प्रूफ करना है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो गिवन क्या है हमारा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस का क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, बेस हो गया हमारा ए सी, ये हो गया परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में ए बी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस ए सी अपॉन में ए बी। अब कॉस बी यहाँ पे से देखें हमने, अब यहाँ से कॉस बी से देखेंगे, कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा बी सी, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो गया हमारा बी सी और हाइपोटेनस हो गया ए बी। ठीक है, फर्स्ट हमने यहाँ से देखा कॉस ए, यहाँ से देखने पर ए सी जो हो गया बेस, हाइपोटेनस हो गया ए बी, ऐसे। बाद में हमने देखा कॉस बी की तरफ से, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस है तो बेस बी सी हो गया, हाइपोटेनस ए बी हो गया, तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। जब ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया है तो ए सी जो होगा उसका अपोजिट एंगल जो होगा एंगल बी, ए सी के अपोजिट एंगल होगा, ए सी के अपोजिट एंगल होगा एंगल बी, और बी सी के अपोजिट एंगल होगा एंगल ए, एंगल ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, हमने प्रूफ कर लिया है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड हमने इक्वल है, प्रूफ कर लिया है। तो इसके ये साइड के ऑपोजिट एंगल है बी, ये साइड के ऑपोजिट एंगल है ए। सो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।